माय डियर फ्रेंड्स, आज 3 तारीख है और आज की रात इबादत की रात का डेट है 3/2/26। दुआओं की रात, इबादत की रात, नफिल अदा करने की रात, माफ़ी की रात। और हमने आपके लिए स्टैंडर्ड स्टील के 1 रुपये के कॉइन के बारे में जानकारी दी है। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमसे जितना हो सके आप हजरात फ़ायदा उठाएं, जिससे ज़िंदगी में हमने भी फ़ायदा उठाया है। ठीक है, तो मैं वो सब कोशिश करूँगा जिससे मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा हो ज़िंदगी में। ठीक है, तो आइए स्टैंडर्ड स्टील 1 रुपीस कॉइन की आज हम बात करते हैं। ये स्टैंडर्ड स्टील का पेज हमने खोल लिया आपके सामने में। फैमिली दिख रहा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। ये है 50 रुपये का कॉइन। दोस्त, स्टैंडर्ड स्टील के कॉइन में ये सिंगल मिंट नहीं बल्कि डबल मिंट कॉइन है। एक ये मुंबई दिख रहा है और एक ये नोएडा दिख रहा है। नोएडा महंगा मिलता है, लोग 3 से 5 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। अगर आपके पास नोएडा हुआ तो 1000 रुपये तो बुक के मुताबिक कहीं नहीं गया हुआ। अगर मुंबई हुआ तो भी 50 रुपया कहीं नहीं गया हुआ, क्योंकि ये सिक्के मार्केट में बहुत कम मिल रहे हैं, 2 ही मिनट में बने हैं। अब आपको हम सिक्का भी दिखाते चले। ये रहे वो सिक्के, ये भी आप देख लें। मिंट मार्क रहता है एकदम नीचे में, जो ईयर लिखा हुआ रहता है ना, उसी के जस्ट नीचे में मिंट मार्क बना रहता है। देखिए, शायद आपको दिखाई दे या ना दे। ठीक है, और ये है इसका बैग। चलिए, एक सिक्का तो हो गया स्टैंडर्ड स्टील का 1 रुपीस। दूसरा सिक्का ये है तामिल। मुंबई में बना है, हैदराबाद में बना है, नोएडा में बना, लेकिन नोएडा आज 100 रुपया लिखा हुआ। तो भाई बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ढूंढने पर मिलता है सब सिक्का। ठीक है, मेरी ख्वाहिश, मतलब आप ये बोल रहे हैं मेरी ख्वाहिश मैं बेचूं या ना बेचूं। लोग बेच भी रहे हैं, लोग ख़रीद भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका होगा। तो 30 रुपये कीमत लिखा हुआ है UNC अनटच, ये होगा तो 100 रुपये लिखा हुआ अनटच। अब ये सिक्का भी देख लें कि वो किस टाइप का सिक्का है। ये देखिए, तामिल सिक्का बना हुआ है। ठीक है, मिंट भी आप देख सकते हैं, और ये इसका बैग भी देख सकते हैं। अब आइए तीसरा सिक्का देखते हैं हम आपके सामने में। इसमें जो दिखा हुआ ना दोस्त, ये बुक मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में लॉ एंड वैरायटी की जानकारी है। आप लोग बुक तो ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सिक्का भी खरीद रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जानकारी नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से सिक्के आपके महंगे नहीं बिकते हैं। ठीक है, इसमें लॉ एंड वैरायटी भी आते हैं, इस टाइप के छोटे बड़े बहुत सारे हैं। अब आइए ये जेल जो लिखा हुआ है, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल की आपको सिक्का हम निकाल लें और इसका प्राइस और ये भी दिखा दें। 20 रुपया मुंबई, 30 रुपया कलकत्ता, 50 रुपया हैदराबाद, 80 रुपया नोएडा। अनटच, जिसको किसी ने टच ना किया हो। कौन सा मिनट है देख लीजिए आप खुद। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में जो भी हुआ है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। सिक्के मैंने कैसे बेचे हैं, सिक्के मैंने कैसे ख़रीदे हैं, वो भी मैं आपको बताते रहूँगा।
ठीक है। ये है संत, दिखे आपको इसके फ़ोटो? नहीं दिखे? इधर आइए दिखाते हैं। इसके बाद ये रहे, दिख रही है? बम्बई 30 रुपया, कलकत्ता 80 रुपया, हैदराबाद नहीं बना है, नोएडा 50 रुपया। ये टच जो टच नहीं हुआ है हाथ से, इस टाइप के सिक्के नहीं, ये तो यूज़ किया हुआ सिक्का दोस्तों। ठीक है, ये तो यूज़ किया हुआ सिक्का। हम लोग तो 10 से 20 रुपये में ख़रीद लेते हैं, हमारे पास जो भी आता है ऐसे सिक्के। ठीक है, आप लोगों को मिलता है तो शौक़ है तो रखें, नहीं शौक़ है तो सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा। सब्सक्राइब करने का मन करता है कि नहीं करता है उसके बारे में बताइएगा। लाइक करने का मन करता है कि नहीं करता है उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, कुछ बताया करें, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये है यहाँ नीचे दिख जाएगा आपको। मुंबई में बना था ये, 30 रुपये लिखा हुआ है। कलकत्ता में बना है ये, 1500 लिखा हुआ है। हैदराबाद में बना है ये, 30 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन और सब लोग वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं कहा कि ये कलकत्ता में नहीं बना है, मुंबई में ही बना है, लेकिन गलती से उसमें मिंट मार्क नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये कलकत्ता में बोला जाता है। इसका सिक्के का कीमत महंगा है, समझ गए? ये तो मुंबई ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना। लॉयन वैरायटी भी आपको दोनों चीज़ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सेल्यूलर जेल में ये लॉयन वैरायटी है, अगर आपको समझ में आ जाए तो कैच कीजिए, नहीं समझ में आए तो नहीं की बात है। ये लॉयन बना हुआ है एक, और एक ये भी लॉयन बना हुआ है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। उसके जो मोच हैं और कान हैं उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें भी थोड़ी सी म्यूल की जानकारी है, ये संत वाले कॉइन में, तो इसमें भी है वही मोच, और जो कान बने हुए हैं इसकी थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें देखिए म्यूल लिखा हुआ भी है। चलिए आगे चलते हैं। ये वीर दुर्गादास आपके सामने में आ गए। ये वीर दुर्गादास यहाँ पर मुंबई 3000 रुपये लिख रहे हैं, हैदराबाद 400 रुपये लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने इसे लिया है 200 रुपये में ख़रीदा है। ये देखिए मेरी ज़िंदगी में जो आया है ये सिक्का, वीर दुर्गादास, समझ गए? तो बता तो रहे हैं कुछ और मिला है कुछ, क्योंकि ये इस्तेमाल किया हुआ है और वहाँ अनटच का भाव बताया जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील में जितने भी कॉइन हैं मैं सब एक साथ में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर लोगों को ख़रीदना तो भी आ सकते हैं, सेल करना तो भी आ सकते हैं, लेकिन पटना तो दोस्त आना पड़ेगा। हाथों हाथ में काम करता हूँ, ऑनलाइन वाली बिजनेस नहीं, धोखाधड़ी वाली बातचीत नहीं हमसे। ठीक है, ज्योग्राफिक ऑफ कॉइन पर धोखाधड़ी का कोई क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं। देखें ये, अब इधर भी देख लीजिए, देख रहे हैं जो लिखा हुआ इसको पढ़ लीजिए दोस्त। अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ जाता हूँ। टेस्ट मार्क बोला जाता है, हैदराबाद का कॉइन है ये, और थोड़ा सा पेन से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा सा समझ जाए। ये देखिए बिंदी बना हुआ है यहाँ पर, है ना। ये बिंदी बना हुआ आपके सिक्के में होगा ना तो महंगा बिकेगा, ठीक, नहीं बना हुआ होगा तो सस्ता बिकेगा। बाकी का रेट तो मैंने आपके सामने में ये रख ही दिया है। ठीक है, 600 और 80 रुपये अनटच कॉइन।
अब आइए आगे, कौन सा सिक्का भाई? ये 150 पोस्ट ऑफिस, इसमें बना है कोलकाता मिंट, सिंगल मिंट कॉइन है दोस्त। समझा? बोलने वाले ने बोला है कि मैंने 150 रुपये में भी ख़रीदा। खैर, मैं तो 150 रुपये में नहीं लिया है, मैंने तो इससे वही 20 से 25 रुपये में ख़रीदा है। ठीक, क्योंकि ये यूज़ किया हुआ सिक्का अनटच नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया की धरोहर है और शौक़ है मेरा, तो इसे मैं संभाल के रखता हूँ। आप लोगों को ख्वाहिश है तो ले भी सकते हैं, जिनको ख्वाहिश नहीं वो आकर के सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई 150 ईयर्स ऑफ इंडिया पोस्ट की जानकारी। अब आइए आरबीआई की तरफ। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हैदराबाद में सिर्फ बना है ये सिक्का, और वो भी 20 रुपये इसका कीमत बताया जा रहा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, कोई ख़रीदता नहीं है। समझ गए दोस्त? ये है आरबीआई। ठीक, समझ गए? अच्छा कंडीशन में है, नया नहीं है लेकिन कंडीशन अच्छा है। अब आइए, ये बुक का 1 रुपये का काम ख़त्म हो गया, ये 2 रुपये की तरफ हम ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन इसके अलावा 2 सिक्का और स्टैंडर्ड स्टील में है जो बिक जाता है और लोग तेज़ी से इसको ख़रीद भी लेते हैं। वो है ये क्रॉस वाला। ठीक, इसमें शायद 5 लिखा हुआ, ओके, लेकिन 4 इसका कीमती है। ठीक है, हमने 4 ख़रीदा है 1000 रुपये में, कोई 5000, कोई 6000 में, ऐसे भी लोग ले लेते हैं, लेकिन अनटच बढ़िया सिक्का होगा तो। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ भी है क्योंकि इसमें ऐसे आता है। ठीक, ये थोड़ा सा ऐसे है, इसलिए ये एकदम इधर स्ट्रेट है, तो ये आप समझ गए, ये भी बिक जाते हैं। और एक सिक्का और जो रेगुलर में आया है, ये देखिए, देख लिया आपने? ये 1992 का सिक्का है और हैदराबाद है। ठीक है, और हैदराबाद का ये सिक्का थोड़ा और सिक्के से महंगा बिकता है। 92 के बाद 93, 94, 95 उस टाइप से 2004 तक आया है, तो 92 का सिक्का बिक जाता है। ठीक है, तो आज की यही जानकारी थी, और आप लोग आज की रात की कदर करें। जी, कहते हैं कि फरिश्ते भी आते हैं ज़मीन पर, हमें तो इबादत करनी है, माफ़ी मांगनी है परवरदिगार से। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।